अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा लेक्चर है इमोडियम के हवाले से। ये इमोडियम है क्या, ये किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ये काम कैसे करता है और इसकी कितनी मिक़दार हमने लेनी है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है और किन लोगों को हमने देना है और क्या एहतियात हमने बरतनी है इसके इस्तेमाल के दौरान। तो आज का ये लेक्चर होगा। इमोडियम हम इस्तेमाल करते हैं डायरिया को ठीक करने के लिए। अभी डायरिया से मतलब क्या है हमारा, कि अगर आपको 24 घंटों में, पिछले 24 घंटों में कम से कम 3 दफ़ा या ज़्यादा, 3 दफ़ा आपके पास लिमिट है, 3 से ज़्यादा हो गया, 3 दफ़ा हो गया तो आप क्या हुआ, लूज़ स्टूल हुए, मतलब आपको लूज़ मोशन हुए जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आपने ये कंसिडर करना है कि भाई आपको डायरिया है और आपने ले सकते हैं इमोडियम। लेकिन आपने ख़याल रखना है क्योंकि हर डायरिया इमोडियम की वजह से ठीक नहीं होता है, और अगर आप ठीक कर भी लेंगे तो आप अपने आप को एक और ख़तरे में डाल सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि इमोडियम चूँकि असल में ये कंपनी का नाम है, इसके अंदर लोपेरामाइड है जो असल चीज़ है। ये इस नाम से बिकता है, तो कोई और नाम भी हो सकता है जो लोपेरामाइड उसके अंदर होगा। तो ये असल में क्या करता है, ये कम करता है डायरिया को, लेकिन जरासीम को ये नहीं मारता। बाज़ औक़ात क्या होता है, डिफरेंट वजूहात से हमें डायरिया हो सकता है, उनमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया वग़ैरह। तो अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से डायरिया हुआ था और हमने उसको लोपेरामाइड से यानी कि इमोडियम खाने से रोक दिया था, ठीक कर लिया था, हमारा डायरिया कम हो गया, तो समझो कि भाई आपने उन जरासीमों को अपने पेट के अंदर टाइम दे दिया कि वो आपके पेट के अंदर रहे और उसके बाद वो आपके बॉडी के अंदर कहीं भी जा सकते हैं, या तो आपकी खुराक की नाली को मसला पहुंचाएंगे या फिर बॉडी के अंदर जाएंगे, तो फिर वो डिफरेंट मसाइल कॉज कर सकते हैं। तो इसलिए हर जो डायरिया होगा उसको ठीक करने के लिए आपने हरगिज़ इमोडियम को इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि डायरिया मुख्तलिफ़ वजूहात से हो सकता है। तो आपने वजह जाननी है। अगर उसमें सिंपल ट्रैवलिंग की वजह से आप यहाँ से वहाँ गए, आपने कुछ खाया है, कुछ पिया है, या कुछ खाने पीने की थोड़ी सी डिफरेंसेस की वजह से हो गया था, तो उस टाइम तकरीबन ये चांसेस है कि भाई ये सिंपल ये कोई डिस्टर्बेंस हो गया जीआईटी का, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर कोई डिफरेंट कंडीशंस है, आपने इसको मालूम नहीं किया और आपने इमोडियम वैसे ही इस्तेमाल कर लिया, तो समझो कि भाई आपने दावत दी है जरासीमों को कि आपके बॉडी के अंदर रहें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक टाइप ढूंढना होगा कि भाई कौन सा यहाँ पर जरासीम है जिसके ख़िलाफ़ हम कोई एंटीबायोटिक ले, ताकि वो उस जरासीम को मार सके और फर्दर डिस्कशन ख़राब ना हो जाए हमारा, ठीक है। तो जीआईटी को बचाने के लिए हमने एहतियात करना होता है। तो वैसे ये काम कैसे करता है, इसकी तरफ आएंगे। ये इमोडियम या लोपेरामाइड जो हम लेते हैं वो आकर के हम उसके बॉडी के अंदर, हमारे जीआईटी के अंदर, खुराक की नाली के अंदर जो है वहाँ पर होते हैं, जो इंटेस्टाइन है उधर होते हैं एक ख़ास किस्म के रिसेप्टर जिसको बोलते हैं ओपियाइड्स रिसेप्टर, जिनके साथ ये बाइंड करते हैं और उससे क्या करवाते हैं, जो इसका मोशन है उसको स्टॉप करते हैं या कम करते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि खुराक जो है वो यहाँ पर लंबे अरसे तक रहेगा, जिससे क्या होगा, जो पानी और खुराक है वो सही से एब्जॉर्ब होगा, यानी कि हमारे जिस्म के अंदर जाएगा, न कि खुराक की नाली में रहेगा और न कि बॉडी से निकलेगा। तो इस तरह से जो वो दस्त हमें आते हैं वो रुक जाएंगे और कम हो जाएंगे। तो एहतियात आपने क्या बरतनी है और इसको इस्तेमाल कब करना है, अगर आपको आपके स्टूल में ब्लड नज़र नहीं आए और आपको अगर बुखार नहीं है, तब इसके इस्तेमाल की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है हमारे साथ, ठीक है। तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका तरीका इस्तेमाल क्या है और कितना हमने इसका डोज़ लेना होता है, पहला आपने 4 mg लेना है, फिर उसके बाद जो भी स्टूल होगा उसके साथ आपने 2 mg का करके वेट करना होता है। तो आपने वेट कितने तक करना होता है, तकरीबन 48 आवर्स तक आप वेट कर सकते हैं। अगर आप ठीक हो जाते हैं तो ठीक है, वरना फिर आपने विज़िट करना होगा अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को, उनसे पूछना होगा कि भाई क्या मसला है। तो आपने कोशिश करनी है कि भाई आपको बुखार नहीं हो, आपका यूरिन जो है वो नहीं रुका हो, आपके स्टूल में ब्लड नहीं हो और आपको बुखार नहीं हो। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो फिर इट्स ओके, आप यूज़ कर सकते हैं। अगर वो चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है तो फिर लोपेरामाइड का इस्तेमाल न कीजिएगा, मतलब इमोडियम बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करें। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं भाई, ये कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकता है, कब्ज़ और ब्लोटिंग, यानी कि गैस जमा सकता है आपके एब्डोमेन में और उससे क्रैम्प्स भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद उसका एक असर जो है वो हार्ट के ऊपर भी देखा गया, जो हार्ट के रिदम है उसको भी इफ़ेक्ट करते हैं। और जो 2 साल से कम बच्चे उनमें तो हरगिज़ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। और वैसे भी जब भी हमने कोई मेडिसिन इस्तेमाल करनी है अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से पूछना होता है, आपके स्पेशलिस्ट हैं हेल्थ के कौन कौन है, आपके फार्मासिस्ट है, फिजिशियंस हैं, उनसे आपने पूछना होता है। तो ये हमारा आपका डिस्कशन हुआ रिगार्डिंग द इमोडियम। फर्दर कोई टॉपिक है, कोई क्वेश्चन है, आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसको ड्रॉप कर सकते हैं। मेनली हमारे जो
चैनल है, वहाँ पर आकर के डॉक्टर UUT लेक्चर्स, वहाँ पर अगर आप सर्च करोगे हमें और वहाँ पर से आप कमेंट करोगे तो वो वाले जो टॉपिक्स होंगे वो हम जल्दी करेंगे, क्योंकि बाज़ प्लेटफॉर्म्स पे कमेंट्स बहुत डिफरेंट किस्म के होते हैं तो हमें मालूम सही से नहीं होते, तो फिर वहाँ से हम कमेंट को पिक नहीं कर पाते। तो ये आपके लिए तरीकाकार है कि आप यहाँ अगर यूट्यूब में आकर के वहाँ पर कमेंट करें और हमसे पूछ लीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉक्टर UUT लेक्चर्स।